अस्सलाम वालेकुम। आओ देखते हैं रोजे की हालत में क्या खाने से रोजे की हालत में रोजा टूट जाता है और क्या खाना नहीं खाने खा से मकरूह हो सकते, जाता पानी नहीं पी सकते, बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, बीवी को टच कर सकते हैं, लेकिन अगर डर हो इस बात का कि बीवी से ज्यादा करीब होंगे तो हो सकता है कि बीवी के साथ सोहबत हो जाए। जिसको इस बात का डर हो वो बीवी से बहुत ज्यादा करीब भी ना जाए। रोजे की हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ताकत का इंजेक्शन ना हो, ग्लूकोज का इंजेक्शन ना हो। नॉर्मल इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। रोजे की हालत में आप कान में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, आंख में ड्रॉप भी डाल सकते हैं आप। हाँ, नाक में कोई दवा नहीं डालेंगे। रोजे की हालत में आप खून की जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, खून चढ़वा नहीं सकते, खून दे नहीं सकते, खून ले नहीं सकते। खून इसलिए नहीं दे, खून लेंगे तो बदन में एक ग़िज़ा आ जाएगी, वो जायज नहीं है। रोजे की हालत में बदन को ग़िज़ा पहुंचाना जायज नहीं। और खून किसी को देंगे तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी, रोजे पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए खून देना भी ठीक नहीं रोजे की हालत में। रोजे की हालत में आप अगर भूल करके कुछ खा गए, नबी अकरम ने फरमाया अगर भूल चूक करके तुम्हारे मुंह में कुछ चला गया, खा लिया, तो जैसे ही याद आ जाए फौरन बाज आ जाओ। और तुमने जो भूल करके खा लिया पी लिया, उससे तुम्हारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये समझो कि तुमको अल्लाह ने खिला दिया है। अब मान लो आप घर में आए, प्याले में दाल रखी हुई थी, आपने थोड़ी सी दाल पी ली, फिर आपको याद आया अरे भाई अभी तो रमजान शुरू हो गया है। फिर आपको अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर भी याद आ गई, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला खिला रहा, आपने पूरी गटागट पूरी दाल आप पी गए। ये नहीं कर देना भाई, वरना मसला फंस जाएगा, बदनाम मैं हो जाऊंगा। जितना चला गया, जितना गलती से भूल से आपने खा लिया, बस वहीं स्टॉप हो जाओ। जैसे ही याद आ गया मैं रोजा, अच्छा अब ये भी है, बाज लोगों को याद कब आता है जब पूरा खा पी के डकार लेते अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ मैं रोजा हूं। तो इतनी कमजोर याददाश्त भी आपकी नहीं होनी चाहिए। रोजे की हालत में अगर भूल करके आपने खा लिया तो कोई गुनाह की बात नहीं। इसी तरीके से आप सुबह सहरी कर रहे थे, आप चाय पी रहे थे, आप दूध पी रहे थे, उतने में अजान शुरू हो गई, तो बर्तन में जितना दूध है, जितनी चाय है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उस पर अल्लाह ताला की आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। अजान अगर होने लगे तो बर्तन में जो चीज आप पी रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। और यह भी नोट कर लीजिए, रोजे की हालत में अगर रात में इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, जाहिर है कि रात में तो जायज है, या रात में इंसान सो गया और वो नापाक हो गया, उसको एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, अब सुबह वो उठा तो वो नापाक है, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। अब वो क्या करे, वो रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा वो। और अगर उसी हालत में फजर की अजान भी हो गई तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है, उसका रोजा बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर इंसान रात में नापाक हुआ है, सुबह उसी हालत में सहरी कर सकता है, लेकिन फजर की अजान अगर हो गई है तो जितना जल्दी मुमकिन हो वो गुस्ल करे और जमात से जाकर के नमाज पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, नापाक हो गए तो आराम से सोए रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ करके गुस्ल करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ये गलत है, ये नाजायज है, ये हराम है। आप नमाज को बिना मजबूरी के उसके टाइम से डिले नहीं कर सकते। अगर आप नापाक हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो आप नापाकी को दूर कीजिए और नमाज पढ़िए।